Hello students, I am Santosh Kumar from New Age Coaching. I welcome you all to my YouTube channel New Age Coaching, and today I am going to discuss a tiny lecture. This lecture is for Grammar Talk series. So today I will be discussing about sentences. जी हाँ, आज मैं sentences की बात करने जा रहा हूँ। तो वैसे तो हम लोग sentences के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग कहते हैं ना कि सेंटेंसेस के 6 अलग अलग टाइप्स होते हैं, एज लाइक डिमॉन्स्ट्रेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। लेकिन ये जो क्राइटेरिया है, दिस इज बेस्ड ऑन सेंस, व्हाट इज बीइंग सेड। हम लोग सेंटेंस के जरिए क्या कह रहे हैं और उसका सेंस क्या है। वो निगेटिव सेंस का है, सवाल पूछने का, इंट्रोगेटिव सेंस का है, या हम लोग आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो सकता है। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट अनदर क्राइटेरिया ऑफ सेंटेंसेस, एंड दिस इज अबाउट लेंथ ऑफ द सेंटेंस, और यू कैन से दैट इफ वी आर यूजिंग मोर देन वन क्लॉजेज इन सेंटेंस, देयर आर मोर देन 2-3 more than one simple sentence within a single long sentence. तो इन दैट केस हम लोग सेंटेंसेस को किस किस क्राइटेरिया में, किस अलग अलग टाइप में बांटेंगे। तो मैंने क्या कहा कि आज हम लोग सेंटेंसेस की बात करेंगे तो हम लोग इसमें ये बात करेंगे कि अगर सेंटेंस की लेंथ ज़्यादा है, उसमें क्लॉजेस का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, तो हम लोग सेंटेंस को कितने तरह से बांट सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। So the classification is simple sentence, compound sentence and complex sentence. So I am going to read out 3 sentences. अब 3 sentences आपको सुनने हैं और उसके बाद में इसके बारे में सोचना है, and I will be explaining each of them one by one. So the first one is, a lot of people have serious sleep problems. ठीक है? Next sentence. You lose the ability to concentrate and your judgment gets impaired. Third sentence. When we sleep, the bodily functions slow down. तो ये 3 sentences मैंने अभी अभी आपके सामने में पढ़े हैं। अब हम लोग इसी क्राइटेरिया, जो क्राइटेरिया हम लोगों ने बताया कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसके अकॉर्डिंगली अगर हम सोचते हैं तो ये जो तीनों सेंटेंस हैं आखिर किस किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। Okay, so the first one, here in sentence A there is only one subject. इसमें क्या है? एक ही सब्जेक्ट है, तो वो आखिर है क्या? वो है a lot of people and a finite verb. इसमें finite verb क्या है? have. मैंने क्या पढ़ा था सेंटेंस? a lot of people have. Therefore it is a simple sentence. तो हम लोगों ने क्या देखा कि जिस तरह के सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट एक ही हो और एक फाइनाइट वर्ब हो, तो उस तरह के सेंटेंस को हम लोग सिंपल सेंटेंस की कैटेगरी में रखेंगे। ऑन द अदर हैंड, द सेंटेंस बी एंड सी हैव मोर देन वन सब्जेक्ट एंड फाइनाइट वर्ब, सो दैट दे आर आइदर कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। ठीक है? जैसे दूसरा सेंटेंस हमारा क्या था? यू लूज द एबिलिटी टू कंसंट्रेट एंड योर जजमेंट गेट्स इम्पेयर्ड। तो हम लोग देख रहे हैं ना कि यहाँ पर वर्ब क्या है? यहाँ पर है लूज, कंसंट्रेट, इसके अलावा इम्पेयर्ड। तीसरा जो सेंटेंस था वहाँ पर आप देख लो, व्हेन वी स्लीप, वी यहाँ पर सब्जेक्ट है, द बॉडीली फंक्शंस, तो ये भी यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो स्लीप भी यहाँ पर वर्ब है, स्लो डाउन, डाउन ये भी एक वर्ब है। तो इसीलिए सेंटेंस बी और सी को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर मोर देन वन सब्जेक्ट है और एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब भी है। इन सेंटेंस बी वी सी दैट 2 सिंपल सेंटेंसेज, 1 you lose the ability to concentrate and second your judgment gets impaired are linked with and a coordinating conjunction. तो दूसरे सेंटेंस में क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ा गया है और इसे जिस कंजंक्शन का इस्तेमाल किया गया है वो है एंड, और एंड को इस्तेमाल करके हम लोगों ने 2 सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक कॉम्प्लेक्स या एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया है। सो हेंस इट इज ए कंपाउंड सेंटेंस।
अदर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर बट और। अच्छा, तो इसमें हम लोगों ने यहाँ पर तो हम लोगों ने एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल किया है जो है एंड, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और भी एग्जाम्पल होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के, ये होते हैं बट और। अब थोड़ा सा और देखते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ए कंपाउंड सेंटेंस हैज 2 or more independent clause that are generally linked with coordinating conjunctions like and, but, or. The important thing to remember is that 2 clause that we join together should be either similar or contrasting. तो तीसरे सेंटेंस में क्या है? When we sleep the bodily functions slow down. तो सोना, आराम करना, रेस्ट करने का फेज है, और रेस्ट करने के फेज में क्या होता है? आवर बॉडीली फंक्शंस स्लो डाउन। तो हम लोग देख रहे हैं ना कि ये दोनों के दोनों, व्हेन वी स्लीप ये भी एक क्लॉज है, द बॉडीली फंक्शंस स्लो डाउन ये भी एक क्लॉज है, और इसे हम लोग यहाँ पर बस कॉमा दे करके कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि एक कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, और कई बार इसे कनेक्ट करने के लिए हम लोग कॉमा का भी इस्तेमाल करते हैं, और का भी इस्तेमाल करते हैं, एंड का भी इस्तेमाल करते हैं, और बट का भी इस्तेमाल करते हैं। और जो खास बात इसमें ध्यान देने की है वो ये है कि यहाँ पर ये दोनों के दोनों जो क्लॉज होते हैं ये या तो सिमिलर नेचर के होने चाहिए या कंट्रास्टिंग होने चाहिए। So here in sentence C, it has one main clause. इसमें एक मेन क्लॉज है, वो क्या है? The bodily functions slow down. And one subordinate clause is we sleep. तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा ना कि सेंटेंस C में एक से ज़्यादा क्लॉज हैं। The bodily functions slow down एक मेन क्लॉज है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है we sleep. So therefore it is a complex sentence as both the clauses are joined with a subordinate conjunction when. यहाँ पर जिस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को इस्तेमाल किया गया है वो है when, WHEN when. अदर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर, इसके अलावा भी जो कुछ और भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वो क्या क्या हैं? वे हैं while, who, which, that, since, after, if, unless, however, as. और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था but और एंड। तो कुल मिलाकर के इतने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। सो नाउ यू हैव टू रीड द टेक्स्ट अगेन एंड फाइंड वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ सेंटेंस। सो इन द कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इंटायर सेंटेंस इज बीइंग ट्रीटेड एज ए सिंगल सेंटेंस। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है कि मैंने क्या कहा कि अभी मैं एक छोटा सा यहाँ पर एक पैराग्राफ रीड आउट करूँगा एंड यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू। आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि इसमें जहाँ जहाँ भी आपको कंपाउंड सेंटेंस नज़र आता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नज़र आता है, क्लॉज नज़र आता है, यू हैव टू इनसर्किल देम। इसके अलावा आप ऐसा भी कर सकते हो कि इस पैराग्राफ में जहाँ पर भी आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इस्तेमाल होते हुए दिख रहे हैं आपको उसे भी इनसर्किल करना है और उसकी एक अलग लिस्ट बनानी है। ठीक है, तो आप क्या क्या ढूंढोगे इसमें से? आप ढूंढोगे इंडिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज और कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और आपको एक और भी चीज की लिस्ट बनानी है जिसका नाम है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। So I am going to read out the paragraph. The title of the paragraph is The Rose Ringed Parakeet. Parakeet एक पक्षी है, ये एक बर्ड है, आपको जानना चाहिए। थोड़ा सा ये तोते के जैसा दिखता है। हाँ, One of the most beautiful birds is the rose ringed parakeet. Parakeets are brilliant green. When perched on a tree, they are hardly visible as their color mingles with the green of the leaves. The male bird has a rose pink and black collar around his neck. Both the male and female birds have large brilliant red bills. These birds eat fruit and grain and they cause much destruction. A large part of the fruit goes waste as the birds leave it half eaten. ये तो बड़ी खतरे की बात है। The mother bird lays 4 to 6
almost white round eggs, usually between February and April. She places them in a hole in a tree or wall. Both parents looked after the eggs. तो बच्चों मैंने अभी अभी एक पैराग्राफ रीड आउट किया है, आपको इसमें से क्या क्या चीज़ों की लिस्ट बनानी है. यू हैव टू मेक ए लिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज. ओके, एंड वन मोर थिंग, यू हैव टू मेक ए लिस्ट ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑल्सो. तो बच्चों जल्दी ही हम एक और टाइनी लेक्चर में मिलते हैं जो होगा ग्रामर टॉक सीरीज का. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.